हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बेटा आप देख सकते हैं, एसएससी एमटीएस के बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली थी, मैंने आपसे पूछा भी था कि अभी रिसेंटली में कौन सा एग्जाम हाल ही में होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का जो एक रिव्यू निकला हमें सामने आया, वो था एसएससी जीडी का। ठीक है, और एसएससी जीडी जो है 23 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। जैसे ही आपका एमटीएस का पूरा एग्जाम खत्म होगा, वैसे ही 23 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो टेंटेटिव डेट थी। अभी वो डेट जो है ऑफिशियली नोटिस तो नहीं, मगर एसएससी एमटीएस से जब डेट आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि 23 तारीख जो उसमें डेट मेंशन थी। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं, हमारी जो इसमें पूरी जो क्लास होने वाली 15 क्लासें होंगी। ठीक है, लगातार 15 डेज का ये एक पैकेज रहेगा, धमाका रहेगा छोटा सा। ये आपके पेपर में हेल्प करेगा, रीजनिंग में थोड़ी सी आपकी जो स्पीड है उसे इनहेंस करेगा काफी ज्यादा। आपको ये हेल्पफुल रहेगी क्लास। ठीक है, जो बच्चे एकदम प्रैक्टिस करने के लिए एकदम बेहतरीन क्लासेस जो ढूंढते हैं यूट्यूब पे आके, वो इस क्लास को आप देख सकते हो। और मैं बता सकता हूँ कि इस क्लास में केवल ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन और जबरदस्त और नए कंटेंट पे आधारित है, एडीक्यूटी पैटर्न पर। ठीक, वो ध्यान दे लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो ये 15 क्लासें होंगी, आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसका फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितना हो सके, जितनी जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, उतनी ही जल्दी हम क्लास को खत्म करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन दिख जाएं। ठीक है, चलिए करें सवाल को। आप लोग को तो आंसर आ ही गया होगा। बोला है निश्चित तर्क के अनुसार 11,123 से संबंधित है। ठीक है, उसी तर्क के अनुसार 20,402 से संबंधित है। तो उसी तर्क के अनुसार 13 जो पूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए बेटा आप लोगों को तो पता ही होगा, जब भी हम इस टाइप का सवाल करते हैं तो हमारे पास कितने बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट क्या हमारी 11 कॉमा कितना है यहाँ पे 123 दे रखा है, एकदम बनी बात। फिर वैसे सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बोली हमसे बोला सेकंड में कि 20,402 दे रखा है। वैसे जो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट एक आएगी सामने निकल के, उसमें क्या दे रखा है 13 कॉमा, यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या होगा, जहां मैंने डैश लगाया वहां पे क्या होगा, मैं ये बताना था। ठीक है, इस चीज को लेके। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा बताओ कि किन किन बच्चों को स्क्वायर याद है। मैंने बहुत क्लासों में बहुत बार मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग स्क्वायर एंड क्यूब पे हमेशा अपनी पकड़ बना के रखिए। जिन बच्चों को स्क्वायर एंड क्यूब पता होगा तो उन लोगों ने ये इसका सवाल देखते ही लगा दिया होगा, सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर बेटा मान लो, अगर हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर करते हैं, किसका करते हैं 11 का यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। अगर बेटा इसमें +2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 मिल जाएगा। एकदम बनी बात है, एकदम बनी बात। वैसे ही अगर हम यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 402 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। वैसे ही हम यहाँ पे किसका 13 का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। किसका 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस इसमें 2 ऐड कर कितना हो जाएगा यहाँ पे 171 हो जाएगा। एकदम बनी बात है। 171 हमारा किस ऑप्शन में है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन का हमारा पहला ही सवाल सही हो जाएगा, पहले ही क्वेश्चन का हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 171 होगा। देखिए बेटा इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सारी स्टेटमेंट को पहले मैंने नोट डाउन किया, फिर मैंने इसमें से स्क्वायर किया, प्लस उसमें 2 ऐड कर दिया। बेटा देखने में लग रहा है कि 11 से 123 हो गया, कैसे हुआ होगा, पक्का 11 का स्क्वायर किया गया होगा, देखने में लग रहा है। एकदम बनी बात है। 11 का स्क्वायर किया कितना हो गया 1 2 1 हो गया, उसमें प्लस हमने क्या किया 2 ऐड कर दिया। जैसे हमने प्लस 2 ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 1 2 3 हो गया। एकदम बनी बात। वैसे फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट को लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है 20,402। मैंने 20 का स्क्वायर किया 400 होता, प्लस में 2 ऐड किया कितना हो गया 402 हो गया। एकदम बनी बात। वैसे मैंने थर्ड स्टेटमेंट ली जो हमें निकालना था, यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया 169 होता, प्लस उसमें 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 171 हो गया। तो समझ में आया होगा ना आपको, पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बेटा इस टाइप का सवाल देखना पेपर में 100% आपके छपेंगे। ठीक है, और हम जितनी जितनी हमारी 15 क्लासें होंगी तो हमारी पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी पूरा निचोड़ जो है पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर 2024 में आपके एग्जाम में, 2023 में हुए, 2022 में हुए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वहां से सारे सवाल उठा के इस क्लास में आपको दे दिए जाएं। ठीक है, और पेशेंस और धैर्य हमेशा बना के रखें, क्योंकि ये दोनों बहुत काम आता है कंपटीशन लाइफ में। और जिसके पास पेशेंस और धैर्य रहे वही है लास्ट में बाजी मारता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल और बताइए इसका आंसर क्या होगा।
फटाफट इसका आंसर में दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लगाइए। चलिए आ गया आंसर आप लोग का बेटा। चलिए सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी? क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी, बताना बेटा। देखिए यहाँ पे सीरीज चल रही है, यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है, तो 11 से 21 तक गए तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, 11 से 21 तक गए तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 10 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा हम 11 से कितना 47 तक गए तो कितना प्लस किए होंगे, अच्छा से मान लो बेटा, यहाँ से इसमें से साथ में एक घटा 6 बचेगा, एकदम बनी बात है ना। देखिए बेटा यहाँ पे कितना, यहाँ 26 आएगा ना, देखिए 27 यहाँ पे हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 2 में से जो जाएगा तो कितना 26 बचेगा। मैंने बताया था ना आपको, मैंने आपको करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और आसानी हो, जो बच्चे पहली बार जीडी का फॉर्म भरे वो भी इस पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, ठीक है। अब देखिए 47 से 97 बेटा कितना गया, अब देखिए 97 से हमारा क्या है 47 तक गया तो है कितना, अब देखिए यहाँ पे 7 से 0 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 5, तो बेटा कितना यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे 50 प्लस किया, एकदम बनी बात बेटा, यहाँ पे क्या 50 प्लस हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे 179 से देखिए 179 से 97 तक गए बेटा, बिल्कुल बनी बात। यहाँ माइनस करो बेटा, कितना होगा यहाँ पे 7 में से 9 कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 7 में से 9 तो कैरी हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 17 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो यहाँ कितना प्लस किया बेटा, यहाँ पे 82 प्लस किया, एकदम बनी बात है, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमें बेटा यहाँ पे कुछ समझा रहा, अगर बेटा फिर से इनका इन सबका एक एक बार डिफरेंस और निकालिए, क्या होगा बेटा, देखिए 10 से 26 यहाँ कितना बेटा 16 हो गया, 26 से 50 तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 से 50, अब इसमें से एक हम 26 में माइनस तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, उसमें से हम एक और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, कितना हो गया 24 हो गया। फिर यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, अब 82 से 50 हो जाएगा, कितना 32 बचेगा, एकदम बनी बात है। देख लेते हैं बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 6 7 8 तो कितना बचेगा यहाँ पे 32 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 8 1 8 16 8 3 24 8 4 32, यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, बनी बात है। तो कितना हो जाएगा 179 प्लस 82 और प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40, एकदम सही बात है। यहाँ पे 9 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब 1 देखो हमारा इसमें है, इसमें यूनिट डिजिट का मेथड का हमेशा इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ देखिए 5 है, यानी बेटा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं आंसर, जो भी हमारा आंसर होगा तो पहला होगा, तो हमारा दूसरा होगा, तो हमारा तीसरा होगा, एकदम बनी बात है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए अब 8 4 कितना होता है 12 होता है, 8 4 कितना हो गया आपका 12 हो गया, और 12 में जैसे 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आना चाहिए। क्या हम सही कर रहे हैं, 8 देखो 8 11, अच्छा यहाँ पे कैरी भी तो है, 1 कैरी भी तो होगा ना, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 7 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 9 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो एक 0 किधर है, अब देखो यहाँ पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, दूसरे वाले भी तीसरे वाले भी ऑप्शन में हमारा 0 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो भी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, हमारा जो हो जाएगा आंसर वो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर यही होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, पहले सीरीज को पहले हमने यहाँ पे डिफरेंस कितना कितना सीरीज में आगे प्लस होता जा रहा है, मैंने सभी को मैंने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए 10 आया तो यहाँ 26, यहाँ 50, यहाँ तो 42 सॉरी क्या है क्या 82 आया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर मैंने इन दोनों को फिर दोबारा डिफरेंस लिया, तो कितना 16 हो गया, फिर 24 हो गया, 32, यानी कि बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है 8 के फैक्टर के टेबल के मल्टीपल यानी कि गुणज चल रहे हैं, ठीक है। 8 देखो 8 2 16 8 32 8 4 32 8 5 40, अब आगे को 8 6 48, यानी कि जो 8 के टेबल के जो फैक्टर होते हैं हमारे सीरीज में वही का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग परफॉर्मेंस देंगे समझने पर, उतनी जल्दी हम सवाल को आगे आगे कराते रहेंगे। इसमें से क्या रहेगा, आपको फायदा रहेगा, कम टाइम में ज्यादा बेहतर कंटेंट भी मिल जाएगा, और आप नेक्स्ट टॉपिक भी आप अपना कवर कर लेंगे, जैसे जीके हो गया, मैथ हो गया, वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो ठीक है चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। आया आंसर, चलिए सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करो, ठीक बताना है। इन द फॉलोइंग, जो यहाँ पे जो आपको दे रखा है आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक बेटा देखो स्वर की समानता, स्वर की समानता बेटा किससे है, संगीत से, एकदम सही बात है। सारे गा मा पा धा नी सा, ये सब हमारे क्या स्वर के जो हमारे संगीत में यही शब्द का इस्तेमाल होता है। वैसे बेटा इसका क्या है,
इसका क्या है, प्रोस्कोप, ठीक है, क्या है, फ्री स्कोप, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फ्री स्कोप का बेटा क्या बताना है, बताइए, चलो फ्री स्कोप को बताना। अच्छा बेटा फ्री स्कोप देखो, जब ये स्वर से संगीत संबंधित है, फ्री स्कोप किससे संबंधित है बेटा, लेखक से, राइटर से, ये तो बेटा कभी सुना ही नहीं, राइटर से तो होगा ही नहीं, हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। गायक से बेटा तो यहाँ पे सिंगिंग का तो बेटा इससे संबंधित है ना, संगीतकार से, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, जो भी हमारा आंसर होगा तुम्हारा पहला होगा तो दूसरा होगा। चलिए हमें नहीं पता है, सवाल के बारे में कुछ नहीं पता है, ये जो फ्री स्कोप है किसका है हमें नहीं पता है, मगर बेटा हमें ये तो पता है ना कि दो ये ऑप्शन कभी जिंदगी में आंसर नहीं होंगे। ये तो पता है कि नहीं पता है आपको, ये तो पता ही होना चाहिए कि आपके दो ऑप्शन तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं होंगे। जो भी आंसर होगा आपको पहला होगा तो दूसरा होगा, एकदम बनी बात है। तो इसमें बेटा क्या, आविष्कार जो आपको इन्वेंशन है बेटा उससे संबंधित बेटा, हम कभी आविष्कार किए मगर ये शब्द का तो कभी नहीं सुने, तुम्हारा ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा चित्रकारी, ठीक है, चित्रकला यानी कि पेंटिंग। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें कुछ था ही नहीं, बस इसमें केवल आप थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करना था, बाकी आपका आंसर आपके सामने हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितना कम समय में आप सीख लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो हमेशा अपना टाइम को बचा के रखिए और सब्जेक्टों के लिए, जैसे आपके लिए जो ब्रॉड सब्जेक्ट है, जैसे जीके हो गई, ये बड़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, आप चाहे जितना पढ़ लें हमेशा कम ही रहेगा उस चीज के लिए, है, ठीक है। चलिए आगे आंसर आप लोग का, करें सवाल को, चलिए करते सवाल को। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह के साथ और चौथे अक्षर के तीसरे अक्षर के समूह से संबंधित है, ठीक है। चलिए बताना इसका आंसर भाई क्या होगा। चलो हम आपको समूह बना के दिखाते बेटा कौन कौन समूह की यहाँ पे बात कर रहा है। बेटा देखिए पहला समूह हमारा ये है, ठीक है, दूसरा समूह हमारा ये है, और तीसरा समूह हमारा क्या है, ये। चल बन गए हमारे तीन समूह। चलो सवाल को कर लेते हैं, सवाल को नोट डाउन करना है कि ऐसे कर ले, चलो सवाल को नोट डाउन कर लें। चलिए अच्छा ठीक है, नहीं करते बेटा, देखो यहाँ पे 9 से बेटा 2 से 9 गए तो बेटा कितना प्लस किया, 7 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा अब देखिए 5 से 12, अब 5 से 12 का तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे, 7 5 12। वैसे बेटा 16 में भी 7 प्लस करेंगे। अब जैसे 16 में 7 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, हमारा जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 23 यानी कि 23 होना चाहिए। अब ऑप्शन पे अपनी नजर दौड़ा देते फटाफट। अब जैसे हमने ऑप्शन पे अपनी नजर दौड़ाई और मैंने वहां पे पाया कि हमारे लास्ट में तो यहाँ 22 है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। जघन्य अपराध, अगर तुक्का भी मारना है तो तीसरा तो कभी नहीं लगाना है, तीसरा आंसर कभी नहीं छूना है। और फिर देखो फिर नीचे चौथा ऑप्शन भी वहां 22 है, यानी कि हमारा जो भी आंसर होना चाहिए वो हमारा तीसरे और चौथे में तो कभी जिंदगी में आंसर नहीं हो सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। जो भी हमारा आंसर होगा तो पहला होगा तो हमारा दूसरा ही होगा। चलिए अब आगे हम, अब इससे देखिए आप जब भी रीजनिंग को उठाइए तो रीजनिंग के सवाल को छूने के तरीके कई तरीके के होते हैं। आप सवाल को कैसे छू रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होंगे जो इसे शुरुआत से करेंगे, कुछ बच्चे क्या होंगे शुरुआत से करेंगे करेंगे कुछ बच्चे होंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे, कुछ होंगे एकदम बीच से करेंगे, जो एकदम प्रो लेवल के होंगे वो क्या करेंगे, जिसमें देखेंगे कौन सा कॉमन है उसको सबको हटा देंगे, जो अलग होगा उसको उठा लेंगे और उसमें टिक मार देंगे आगे। तो बेटा आप पे डिपेंड करता है कि आप सवाल किस लेवल से आपको उसको टच कर रहे हैं और करने का क्या आपके पास तरीका है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने देखिए मैंने लास्ट वाले नंबर को उठाया, मैंने तुरंत ही फट से विद इन सेकंड मैंने दोनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट कर दिए, यानी कि अब 50% ही हमारा आंसर गलत होने की संभावना कितनी बची, 50% बची है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए सी से जे क्या हो गया, सी से जे। अब बताइए सी जो हमारा जो सी लेटर है उसकी नंबरिंग क्या होती है अल्फाबेट में, 3 होती है, और जे की नंबरिंग क्या होती है अल्फाबेट में बताइए। अब जे हमारा 10 नंबर पे आता है। अब बेटा 3 से 10 तक का तो बेटा कुछ ना कुछ तो प्लस किए होंगे, कितना प्लस किए, यहाँ पे 7 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात। बेटा यहाँ कितना प्लस किया, यहाँ पे 7 प्लस किए। वैसे ही अब एफ से एम तक का तो बेटा यहाँ कितना प्लस, 7 प्लस किए होंगे। वैसे ही क्यू से हम जाएंगे तो बेटा यहाँ पे 7 प्लस करेंगे। अब बताइए क्यों हमारा किस नंबर पे आता है, क्यों हमारा 17 पे आता है, और 17 पे जैसे हम प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 24 हमारा क्या आता है बताइए, यू वी, वी है डब्ल्यू एक्स, कितना आता है बेटा हमारा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। वी हमारा किस पे आता है बताओ, अच्छा वी हमारा आता है 22 पे आता है। यू वी डब्ल्यू हमारा किस पे 23 पे आता है, और एक्स हमारा किस पे आता है 24
4 पे आता है। समझ गए बेटा? तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब बताओ बेटा, अब यहाँ पे x है नहीं है, यहाँ पर x है ना, यानी कि हमारा पहला भी आंसर नहीं होगा। हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बेटा आप लोग को? मुझे उम्मीद है कि आप लोग के इस तरह के मेथड से सवाल को पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ हम रॉकेट साइंस बताते भी नहीं है, सिंपल सा मेथड बताते हैं जो एकदम शॉर्ट ट्रिक होता है, विद इन सेकंड आंसर निकालने के लायक होता है। आप यही मेथड सेम आप एग्जाम में भी इसे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम सामने से हट जाते हैं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर? चलिए करें सवाल। 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह में, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। यानी कि हमें और बताना है बेटा, और बताना है ना, एकदम बनी बात है ना, और बताना है। तो बेटा देख लेते हैं, हमारा 4 ऑप्शन है, इसी में से हमें एक और बताना है। अच्छा बताइए, टी, टी हमारा किस नंबर पे आता है, 20 पर आता है। एक्स हमारा भी बताया था, एक्स हमारा किस पर आता है, 24 पर आता है। अब 20 से 24 तक गए तो बेटा कितना प्लस किया होगा, यहाँ 4 प्लस किया होगा, एकदम बनी बात बेटा। यहाँ कितना हो गया, प्लस 4 प्लस हो गया। वैसे जी से के, सॉरी, ठीक है, तो कितना हो गया हमें जी से। अब जी हमारा किस नंबर पे आता है, 7 पे आता है। अब के किस पे आता है बेटा, जे का तो के आता है ना, के हमारा किस पे, 11 नंबर पे है। कितना प्लस किए होंगे बेटा, यहाँ पे 4 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात बेटा। यहाँ कितना हो गया, 4 प्लस हो गया। वैसे बेटा क्यों, अब क्यों हमारा किस में बेटा, क्यों देखो हमारा कितना 17 नंबर पे आता है। और हमारा यू किस पे आता है, टी के बाद यू 21, बट 17 से 21 यहाँ कितना 4 प्लस किए होंगे, सेम यहाँ भी 4 प्लस। ठीक है, 4 प्लस हो रहा है। वैसे बेटा देखिए के, अब जे के बाद के 11 पे है, ओ 15 पे है, तो यहाँ भी 4 प्लस बेटा, यहाँ भी 4 प्लस, यानी कि बेटा अभी भी हमारा जो भी आंसर हमें भी नहीं मिला, यानी सब में 4 4 प्लस हो रहे हैं। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे एक्स से बी, एक्स से बी, अच्छा के से पी। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे के क्या है, जो के है पी का अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है ना। यू, फ्यू, फ्यू क्या है, यू का अपोजिट है, एकदम वैसे ही बात है। लव, एल का ओ अपोजिट है, तो वैसे बेटा यहाँ पे बी, अब बी का हमारा क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, वाई होना चाहिए बेटा। यहाँ पे क्या है, बी एक्स है, बात है। पहले वाला ऑप्शन क्या, बी का हमारा क्या है, वाई होना चाहिए, यहाँ पे हमारा भी क्या है, एक्स है ना। बाकी देखो यहाँ पे के पी, मतलब पी का अपोजिट के, फ्यू एफ का अपोजिट यू, लव एल का अपोजिट ओ, यानी बेटा ये तीनों ऑप्शन में जो बीच वाले जो 2 लेटर लिखे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एकदम बनी बात है। मगर जो पहला वाला ऑप्शन हमारा दे रखा है वो बी, यहाँ पे अगर वाई होता तो हम इसे सही मान लेते, मगर यहाँ पे तो एक्स है। एक्स किसका अपोजिट होता, चलो बताओ, क्रैक्स, यानी कि सी का अपोजिट एक्स होता है, एकदम बनी बात है ना। यहाँ पे मगर बेटा एक्स है, ये गलत बात हो गई। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला भी वाला हो जाएगा, क्योंकि मैं भिन्न बताना था। ठीक, तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, एकदम बनी बात है, इसका राइट आंसर हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर में दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम हट गए सामने से ताकि आपको 4 ऑप्शन दिख जाए। चलिए करें सवाल को, करे भाई सवाल को। आया आंसर आप लोग का, बहुत तगड़ा सवाल है, दिमाग को हिला देगा, और बहुत इजी भी है, ये भी हिंट दे रहा हूँ, बहुत इजी भी है, बहुत तगड़ा भी सवाल है। ठीक है, और जो इसको मेथड लगा लेगा, ठीक है, हमें तो नहीं लगता इसका आंसर कोई दे पाएगा। 99% इसका आंसर गलत देने वाले हैं, पागल हो जाएंगे कि इसमें क्या मेथड लगा है। ठीक है, चलिए करते हैं, मुझे पता है आप लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। बेटा उस लेवल का सोचना भी पड़ता है, तभी कर भी पाएंगे इस सवाल को। अभी जब मैं बताऊंगा ना तो सिर खुजलाते रह जाओगे, मास्टर साहब कौन सा दिमाग लगा दिए। चलो सवाल पढ़ ले पहले। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ले रखा,
ये हमारा क्या है पहला, ये हमारा क्या है दूसरा, और ये हमारा क्या है तीसरा। ठीक, पहले इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे रख के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 98 72 है। ठीक, अब 98 है 72 कैसे आया? अगर बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटा यहाँ पे 20 से 50 तो 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे इन दोनों डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 34 का डिफरेंस आ जाएगा। मगर बेटा क्या यहाँ पे आएगा? अगर बेटा इसमें 8 में से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 2, यहाँ 26 का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि डिफरेंस वाला मेथड तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे मामला यहाँ पे गड़बड़ा गया। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पे 9 इंटू 8 करें तो 9 8 जा कितना होता है 72। आया समझ में? पलट गया ना मामला खेल बाबू भैया, पलट गया कि नहीं पलट गया? देखा बेटा क्या ही मेथड लगाया था इसने। ये आप लोग क्या सोच पा रहे थे? यही एग्जाम में एग्जामिनर आपको सोचने में मजबूर कर देगा। तभी मैंने शुरुआत के लास्ट में बोला था सबसे बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है। हम हर एग्जाम में देखते हैं कि किस टाइप के हमेशा एग्जामिनर का सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, वहाँ से सवाल को पिक करते फिर आपके सामने लाते हैं। मेहनत तो बहुत लगती है, मगर आप लोग जो थोड़ा सा है सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, बस हम आपसे यही चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 92 क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे जैसे क्या गया 9 इंटू 2 करें तो कितना 9 2 यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। वैसे बेटा हम इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे ये 5 4 इसको मिटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 54/20। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना 5 4 जा 20 हो जाएगा। एकदम बनी बात, मेथड यानी कि सही है। तुम्हारा यहाँ पे 18 आया था। 18 हमारा किस ऑप्शन में? 18 हमारा केवल थर्ड वाले ऑप्शन में ही हमारा 18 है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बनी बात। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा पहला भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं और दूसरा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, समझ आया होगा आपको। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर दीजिए मैं कमेंट बॉक्स में, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर सवाल एकदम बेहतरीन लग रहे हो तो सेशन को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, है ना? आप तो एकदम, आपकी वजह से तो प्यार सपोर्ट रहेगा, तभी तो बेटा हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा, तभी तो ये बहुत सारे लोगों के पास वीडियो पहुंच पाएगी। एकदम बनी बात है ना? वैसे ही आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा हम लोग आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। आप लोगों को तो आंसर आ ही गया होगा। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे x, तो देखिए यहाँ पे मतलब p सब में सेम है, यानी कि यहाँ पे जितने चार ऑप्शन सब में p भी सेम है। चलो अगर हम बेटा यहाँ पीछे से अगर हम एक ढूंढ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे पहला वाला तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा, मगर चलो तब भी कर लेते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पे अब r है, r हमारा किस नंबर पे आता है? 18 पे आता है। और v हमारा किस पे आता है? 22 पे आता है। 18 से 22 तक है तो कितना प्लस किए होंगे? सही बताना। 18 से 22 तक कितना यहाँ पे 4 प्लस किए होंगे। एकदम बनी बात, यहाँ कितना हो गया 4 प्लस। ठीक, वैसे बेटा यहाँ पे भी आएंगे और फिर हम यहाँ पे भी जाएंगे। एकदम बनी बात है। और फिर हम यहाँ से यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ भी 4 प्लस, यहाँ भी 4 प्लस, तो यहाँ भी 4 प्लस होगा। अब v है, अब v 22 है और 22 में जैसे ही 4 प्लस का कितना हो जाएगा 26 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। अब 26 हमारा किस ऑप्शन में आएगा? अब देखो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा? z आएगा। अब देखो बेटा z हमारा यहाँ पे यहाँ पे x है, यानी कि हमारा नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन काट दिया, बिना किए पहला ऑप्शन मैंने पहले कर दिया, क्योंकि बेटा रीजनिंग हमेशा क्या, तो जो तीन ऑप्शन जो जेड जेड एक साथ हैं और वहाँ पे एक्स है, यानी बेटा तीसरों की जो बहुमत ज्यादा है एक के मुकाबले, यानी कि हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। ये स्किल्स हैं, आपको जैसे आएंगी। ठीक, तो इसका आंसर अब जो भी इसका आंसर होगा दूसरा होगा, तीसरा तो चौथा होगा, पहला वाला तो नहीं होगा। चलो खत्म हो गया, जेड आ गया।
अच्छा पी वाला, अब देखो आगे देखो सब में पी है, अब यहाँ पी जेड, अब यानी कि चेक नहीं करना, अब जो भी चेक करना है हमें लास्ट वाले चेक करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स, एक्स से जे, बेटा एक्स हमारा किस पे आता है 24 पे आता है, और जे हमारा किस पे आता है, जे हमारा आता है जे हमारा 10 नंबर पे आता है, एकदम सही बात है। तो यहाँ कितना प्लस क्यों होंगे, 24 से 10 तक गए तो बेटा यहाँ कुछ ना कुछ, अच्छा जैसे 24, अब इधर देखिए 10 इधर के हो गए, अब x हो गया वाई जेड, अब x हो गया वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, यानी बेटा 26 के बाद से यहाँ पे 2 इधर हो गए, 10 इधर के, तो कितना प्लस किया यहाँ पे 12 प्लस किया, कितना प्लस किया यहाँ पे 12 प्लस हुआ। अच्छा बहुत सारे बच्चों को सर आप 24 के बाद सीधे 10 तक गए, तो बेटा देखिए अल्फाबेट में क्या होता है, जो हमारे पास कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, एकदम बनी बात है। 24 के बाद जैसे हम उसमें 2 ऐड करें कितना 26 हो जाएगा, 26 से फिर हमारी काउंटिंग 1 से होगी, हम 27 तक नहीं जाएंगे, 26 से हम फिर 1 से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, यहाँ कितना प्लस 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी 12 प्लस हो गया और आगे भी 12 प्लस होगा, यहाँ पे बनी बात। वैसे अगर बेटा यहाँ पे जे हमारा कि 10 नंबर पे है, और जे में अगर हम 12 प्लस कर दें कितना हो जाएगा, ये आपका ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, एकदम बनी बात है। और पहले हमारा क्या वी आना चाहिए, अब देखो ये भी नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ वी यहाँ वी, तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पे पी जेड वी, यहाँ वी होना चाहिए। अब बताना यहाँ लास्ट में क्या आएगा, अब लास्ट में जो आएगा वही हम बता दें आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे सेकंड वाला ही होगा, बिना किए बता देता हूँ। चलो अब आप करके बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा एक्स, अब यहाँ पे एक्स से यहाँ पे हमारा एफ तक गए, यहाँ पे अब एक्स हमारा किस नंबर पे आता है 24 पे आता है, एफ हमारा किस पे आता है ए बी सी डी ई एफ, एफ बेटा हमारा 6 नंबर पे आता है। अब इधर देखिए 2 इधर आपका है 6 इधर, तो यहाँ कितना प्लस हो गया, यहाँ पे 8 प्लस हुआ, एकदम बनी बात है। यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 8 प्लस हुआ। सेम वैसे बेटा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी 8 प्लस होगा, एकदम बनी बात है। अब एफ है, एफ हमारा 6 नंबर पे है, प्लस इसमें हम कितना 8 प्लस कर देंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 हमारा क्या आता है एन आता है, सबको तो पता ही है 14 हमारा क्या आता है एन आता है, एकदम बनी बात है। एन हमारा किस ऑप्शन में, हमारा देखिए यहीं पे एन है, यहाँ पे एम यानी कि ये भी नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। तो आपको इस तरह सवाल को आगे भी इसी तरह क्रम में करते जाने हैं, डिफरेंस निकाल लीजिए उन सबका कितने कितने प्लस हो रहे हैं, उनको जोड़ते जाइए, बाकी अपने आप ऑप्शन खत्म होते जाएंगे और आपका राइट आंसर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैथमेटिकल रीजनिंग का है, ठीक है। चलिए बताइए, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल का नियम फॉलो होगा, ठीक है। आपको तो मैंने बताया इसी सवाल कैसे करना है। चलिए बताइए, मैं हट जाता हूँ सामने से, और आपके पास से सवाल करने का 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। इसको आप आराम से टाइम लेके कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आया? हम इसलिए, ये वैसे 1 मिनट टाइम है, होना तो नहीं चाहिए, मगर दे रहा हूँ, आप लोग कर लें, ठीक है। चलिए लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करें सवाल को, चलिए करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से के स्थान पर, जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो, ठीक है। चलिए परस्पर बदलना है। अब बेटा देखिए अब 10 है, अब जहां पे बेटा डिवाइड होगा वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, जहां पे डिवाइड वहां पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जहां पे हमारा माइनस वहां पे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम बनी बात। और जहां पे हमारा मल्टीप्लाई होगा वहां पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, एकदम बनी बात है। जहां प्लस हमारा वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे बेटा 1 से तो यहाँ 7 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस है कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 और 12 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे
22 हो जाएगा, 22 माइनस 7 हो जाएगा, 22 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 हमारा ऑप्शन में है तो, और वो कौन से ऑप्शन में हमारा है, फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किन किन बच्चों ने इसे हम 1 मिनट से पहले यानी कि 30 सेकंड या फिर 22 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर लिया था, वो अपना अपना कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि किन बच्चों ने 1 मिनट का भी कम समय लिया और उन्होंने सवाल को हल कर दिया। और जिन बच्चों ने 1 मिनट से ज्यादा समय लिया है, जिन्होंने 1 मिनट भी लिया है समय, कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा मतलब नए हैं, फ्रेशर हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, मगर जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे इस फील्ड में खिलाड़ी, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी औरों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ होगी इस सवाल को वो बच्चे काफी इजीली इसका आंसर दे सकते हो, और जिनको ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ नहीं होगी शायद उस सवाल ये सवाल है बच्चे उसको गलत करने की संभावना उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपका इसमें ज्योग्राफी का भी टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए बताना है, ठीक है। अब ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपको समझ गए। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करें सवाल को, चलिए करते हैं। उस शब्द समूह का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों में से समान युग्म में सब वही संबंधित है जो पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। यानी बेटा यहाँ पे शब्द समूह दिए हुए हैं आपके, ठीक है, और बताना है बेटा जो इससे संबंधित है वही इन चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन संबंधित है, वही बताना है। अच्छा देखिए बेटा, डेनवर, ठीक है, और जो यहाँ पे कोलोरेडो है, यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे जो कैपिटल है यानी कि जो राजधानी है। अच्छा जो बच्चे यहाँ पे ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़े होंगे उस सवाल को ये बच्चे बनाने के लिए उनके पास थोड़ा सा कम, अगर कम भी मतलब उसको इस्तेमाल करेंगे क्या बोलते हैं अपने आईक्यू को भी, तब भी उस सवाल को यहाँ पे बना ले जाएंगे। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे पहले ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और जो बच्चे अभी ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पहुंचे या नहीं पढ़े हैं उस सवाल को बनाने में काफी तकलीफ होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा ज्योग्राफी के बेस पे एक आधारित सवाल है जो कि रीजनिंग में यहाँ पे देखा गया है। और ज्योग्राफी जानते हैं आप किससे पढ़ते होंगे भाई, ठीक है, नाम बताने जरूरत है नहीं, ठीक है। और जो अभी जो और क्या बताइए जरा, ज्योग्राफी क्लासेस हमारे यहाँ पे पढ़ते चल रही हैं, अगर नहीं चल रही तो आप बताइएगा, आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। अच्छा नहीं चल रही हैं, आप सर बता रहे हैं कि आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है। हाँ और ज्योग्राफी आपको पता ही दिवेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप और जल्द ही आपकी क्लासेस वो आने वाली हैं, ठीक है। उन्होंने अनाउंसमेंट आपको ऑफिशियली खुद आगे कर देंगे, ठीक है। सुनने में तो मुझे भैया है कि आपको ज्योग्राफी दिवेंद्र सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले एक दो टीचर थे जो पढ़ाने के लिए बोले थे, मगर वो दिवेंद्र सर ही पढ़ाएंगे अब। तो बेटा देखिए जो डेनवर है वो कोलोराडो, जो यहाँ पे जो कोलोराडो है वो उसकी बेटा क्या है, राजधानी है, एकदम सही बात है। वैसे बेटा यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी क्या बेटा मैसूर हो सकती है, नहीं हो सकती, यानी कि गलत हो जाएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, क्या देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बेटा यहाँ पे होता तो इसकी कैनबरा राजधानी हो जाती, मगर यहाँ पे ऑस्ट्रिया है तो बेटा ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा नहीं हो सकती। ये बहुत सिली मिस्टेक हो सकता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है। और फिर इसको बताइए यहाँ पे, अब भारत जो है दिल्ली, अब मतलब भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी बेटा तो भारत की राजधानी दिल्ली हो सकती। अब अच्छा ये तैयार, हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट की कैपिटल, ये तो बेटा यहाँ भारत सेंट्रल की बात होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कंट्री और आप उसकी राजधानी बात होगी, यानी कि ये भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी क्या है, सबको पता है, हमारा प्यारा लखनऊ, जो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लखनऊ से कौन कौन से बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं या फिर हमें वीडियो देखने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर हम लखनऊ से देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना हाथ खड़ा करके वो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल को, नेक्स्ट क्रम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए कीजिए सवाल को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करें सवाल को, अगर आप लोग का आंसर आ गया हो। चलिए करते हैं, कथन यानी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है आपका, सभी लाल गुलाब हैं, क्या इसमें सभी लाल गुलाब हैं। तो बेटा लाल को हम रेड से आर से लिखते हैं, गुलाब को बेटा रोज, ठीक है।
तो हम क्या बेटा सभी लाल गुलाब है बेटा, तो बेटा गुलाब को क्या हम RO से लिख देंगे, ठीक है, रोज हो जाएगा। फिर बोला है कोई बैगनी लाल नहीं है, कोई भी बैगनी क्या है हमारा लाल नहीं है। अब बैगनी हमारा वायलेट, ठीक है, तो बेटा इसे V से कर दिए। ठीक, कोई बैगनी लाल नहीं है, ठीक, कोई भी बैगनी हमारा लाल नहीं है यानी रेड नहीं है, तो हमने भाई पहले ही इन दोनों के बीच का रिलेशन खत्म कर दिया, क्रॉस मार दिया। बोला कुछ जो कुछ कंद पुष्प बैगनी है, कुछ जो कंद पुष्प हमारे क्या है बैगनी है, ठीक है। तो इसका बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, BU से डिनोट कर दिया कंद पुष्प को। अब हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं बार, निष्कर्ष क्या है हमारा, कुछ गुलाब बैगनी है बेटा, कुछ गुलाब, देखो बेटा कुछ गुलाब बैगनी, बेटा जब इन दोनों का रिलेशन पहले ही खत्म हो गया तो कैसे हो सकता है कुछ गुलाब बैगनी कैसे हो सकता है, पहले रिलेशन खत्म हो गया यानी कि हमारा ये भी खत्म हो गया। फिर ये वाला कोई भी कंद पुष्प लाल नहीं है, कोई भी कंद पुष्प लाल नहीं है। अब लाल नहीं है तो ये कैसे हो सकता है भाई, कोई कुछ तो हो ही सकता है ना। अब कोई नहीं हो सकता तो ये गलत बात है ना बेटा, कुछ तो हो सकता है। अब क्या बोला है, कोई गुलाब कंद पुष्प नहीं है, कोई भी गुलाब कंद पुष्प नहीं है बेटा, देखिए कोई गुलाब कंद पुष्प नहीं है, ये गलत बात है, कुछ तो हो सकता है मगर, ठीक है। अब कोई की बात कर दो तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष कर अंक कर, गलत बात है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अंक करता है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका भाई आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं करता है, नन ऑफ दिस कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ही वाला हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको फिर वहां पे, जैसे कि अभी एक आया था डाउट बच्चे का, तो मैंने वहां पे देखिए 15 नंबर वाली क्लास में मैंने उस डाउट को सॉल्व कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर, चलिए सवाल कर लेते हैं। एक निश्चित ग्रुप, अच्छा जब हमने आपको एक इस टाइप के सवाल जब कराते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको अगर याद हो, दिल्ली पुलिस के एक जो बैच चला था हमारा, ठीक है, उसमें मैंने बताया था जब आप इस टाइप के सवाल कभी जब फेस करते हैं, या फिर आपका कहीं एग्जाम में या फिर कहीं प्रैक्टिस सेट में या फिर कहीं किसी क्लास में अगर इस टाइप के सवाल देखते हैं तो आपके अंदर पहले मन के अंदर क्या आता है, यही आता है ना कि अगर मास्टर साहब ने जब पढ़ाया था तो कहा था जब इस टाइप के सवाल आए तो जितने भी कॉमन नंबर हैं और जितने कॉमन अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट की बात करेंगे, नंबर की भी बात करेंगे, यहाँ पे जो भी कॉमन होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं साइड में कर लेते हैं, जो हमारा अलग हटके होता है, यूनिक होता है, उससे वही हमारा आंसर होता है, आपको बताया था। चलिए कर लेते हैं। एक निश्चित कुल भाषा में ARCHED को 526749 के रूप में बेटा कोडित किया जाता है, वैसे CHASED को हम 432576 के रूप में कोडित किया जाता है। वैसे बेटा आर का कोड क्या है, आर का बताना हमें, अब बताना हमें आर कहां पर है बेटा, आर यहां पर है। अब देखिए नंबर जो कॉमन होंगे उन्हें काट दो। अब देखिए यहाँ बेटा ये 9 है बेटा, देखिए 9 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ 5 है 5 है, ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अब देखिए यहाँ पे 3, अब देखिए यहाँ पे 3 आपको दिख रहा कहीं, ठीक है, अब 3 पे नहीं, अब देखिए यहाँ पे कहीं 4 है 4 है, ठीक है, 4 कट गया, अब यहाँ पे 6 है 6 कट गया, यहाँ पे 7 है 7 कट गया। अब आर यहाँ पर है ना बेटा, तो आर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बचा ना, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा पहला ही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो भी इसका राइट आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा जो फर्स्ट वाला ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमें आर इस पर है ना, तो हमें उसी तो एक नंबर बचा है, बाकी सारे कॉमन वाले तो कट गए ना, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई दे पाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर हमें कोई दे पाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा इसके पीछे रीजन है कहने का, ठीक है। ये सवाल जितना साधारण सा लगता है आपको देखने में, उतना साधारण सवाल है नहीं, ठीक है। चलिए करें, सवाल कुछ खास दम था नहीं और उसमें ज्यादा समय देना भी नहीं चाहिए हमें। निम्नलिखित में से विषम चुनना है, ठीक है, चूज ऑफ द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इस तरह से हमें एक बताना जो विषम यानी कि अलग हो। अब तो यहाँ पे ई से एच,
अब ई से एच बेटा हमारा ई है एफ जी एच बेटा यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब एच से के यहाँ भी 3 प्लस हुआ। अब के से एन यहाँ भी बेटा 3 प्लस हुआ। एकदम सही बात है ना बेटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आए तो 3 प्लस हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक तो बेटा यहाँ भी 3 प्लस हुआ। अब यहाँ से यहाँ गए तो बेटा यहाँ भी 3 प्लस हुआ। अच्छा तो यहाँ पे कोई भी आपको ऑड भी यहाँ पता चल पाएगा? इस तरह नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि सब में 3 प्लस हो रहे हैं, तो इसको मिटा दो, यानी ये भी नहीं होगा हमारा। अच्छा तो ये बेटा यहाँ पे वॉवल कॉन्सोनेंट का रूल लगा दें। हमारे वॉवल कितने होते बताइए? ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवल होते हैं। बाकी हमारे सभी जो बचे कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वो हमारे क्या होते हैं? बी सी डी एफ जी, ये सब हमारे क्या होते हैं? बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बेटा इसमें से अलग कौन सा? हमारा इसमें से ई ही अलग है, और ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन वाला ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड वाला ही सही हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा दो ऑप्शन जो है हमारे सेम हो गए हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं इसे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करके सी कर देते हैं ना। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमारा इसको हम यहाँ पे ऑप्शन सही कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ये हमारा वोबल, बाकी सारे हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। बस इसमें इतना ही से मेथड लगने वाला है। जिन बच्चों ने अगर इसको इतना सोच लिया है, वेल गुड, बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी में बेहतरीन चल रही है। आई होप इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए बताइए इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए इस सवालों को आप कैसे और विद इन सेकंड कैसे करेंगे। और मैं पहले बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ बेटा, इन सवालों को अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो आप बहुत बेस्ट करते हैं, बहुत बेस्ट है। अगर आप इन सवालों को ऑप्शन से करते हैं तो वेरी गुड, एकदम बेस्ट है। और अगर आप ऑप्शन से नहीं करते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए बताइए, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको चार ऑप्शन आपको विजिबल हो जाए सही से। करें, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही क्रम दर्शाता है? अब अंग्रेजी शब्दकोश के द्वारा इन्हें रखना है, अरेंज करना है। चलिए कर लेते हैं। बेटा देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पे, यानी कि बेटा हमें ये चेक नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, अब 5 5 3 चेक करना है बेटा। 5 ये रहा, 3 ये रहा। ओ अब बेटा पहले तो एम आएगा एन आएगा? पहले अगर ABCD अगर पढ़ोगे तो पहले एम आएगा तभी तो एन आता है, एकदम बनी बात है। यानी बेटा हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा तीसरा वाला भी हमारा हट गया। अब ये हमारा यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं होगा। जो भी हमारा आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तो चौथा होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब 4 3, अब देखिए 4 और 3 रखते हैं। ओ एन, अब देखिए पहले बेटा हमें सी आएगा, डब्ल्यू आएगा? पहले सी आएगा ना, यानी कि इससे ये भी गलत हट गया। ठीक है, तुम्हारा क्या होगा? 4 वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब 4 ये भी हट गया हमारा। जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा, या तो हमारा दूसरा होगा तो हमारा चौथा होगा। एक और 4 रख के चेक कर लेते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 ये रहा। अब यहाँ पे ओ है। अब बताओ पहले एन आएगा पी आएगा? पहले एम एन आएगा ना, तभी ओ पी आएगा। तो बेटा यहाँ पे 4 है, और 4 हमारा किस ऑप्शन में है? 4 हमारा जो है फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा है, और जो कि हमारा राइट आंसर फोर्थ वाला ही हमारा सही हो जाएगा। तो इस सवाल को बेटा ऑप्शन अगर करने जाएंगे तो आपका टाइम भी कम बचेगा, टाइम भी हमारा कम बचेगा, प्लस सवाल भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी बच जाएगा, सवाल भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ सवाल होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये जो फिगर है आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, अगर जिन बच्चों को फिगर क्लियर दिखाई दे तो हमें थंब करके बताइएगा कि भाई सवाल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? डाइस का सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है। हमने चेक कर लेते हैं एक बार कि आपको फिगर क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, आपको फिगर क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत सारे बच्चों का तो आंसर आने लगा होगा। चलिए करते हैं। डाइस सवाल है, एक ही पासे में दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिनमें से 6 फलक हैं, 1 से 6 तक के अंकित किए गए हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत यानी कि उल्टा हो।
बेटा हमारा पहला डाइस हमारा क्या रहा, ये हमारा पहला डाइस और ये हमारा सेकंड डाइस, एकदम बनी बात है। बेटा पहला डाइस में बेटा देखिए कॉमन क्या है, बेटा ये 5 कॉमन है यहाँ पे, बेटा यहाँ भी 5 कॉमन है, यहाँ बेटा 2 है, बेटा यहाँ पे भी 2 है, तो बेटा हमें एक बताना, तो बेटा एक के विपरीत क्या होगा हमारा 6 होगा, एकदम सही बात है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6, हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 6 हमारा किस ऑप्शन में है, जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं 6 हमारा केवल थर्ड ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। एकदम बनी बात, हमारा पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, हमारा चौथा भी नहीं होगा। समझ में? ठीक है बेटा, जो कॉमन कॉमन होते हैं उन्हें हम एक साइड कर लेते हैं, बाकी जो एक बचा था उसका वही हमारा अपोजिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अरेंजिंग मतलब इसमें बताने जो पंक्ति में जो बच्चे बैठते हैं उसमें टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, इस टाइप के सवाल जो आते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं। यदि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर 14वां है तथा श्याम का स्थान नीचे से 10वां विद्यार्थी है, तो राम और श्याम के बीच कितनी संख्या है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने बैठे पहले बताओ, टोटल बच्चे कितने हमारे पास, टोटल जो बच्चे हमारे पास जो हमारा टी है यानी जो टोटल बच्चे वो हमारे कितने हैं 40 हैं। अब राम का स्थान कहां पे, राम का जो हमारे पास भाई जो राम का स्थान कितना है यहाँ पे 14वां है, और श्याम का स्थान हमारे पास कहाँ है, जो श्याम का हमारा स्थान कहाँ पे है, श्याम का हमारा स्थान है, श्याम का स्थान हमारा कहाँ, श्याम का स्थान कितना 10वां है। अगर बेटा यहाँ पे ये 14 है ये 10 है, अगर बेटा इन दोनों को हम प्लस करते कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 24 माइनस 40 करते कितना हो जाएगा, 24 माइनस 40 का तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 का कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। एकदम बनी बात है। 15 हमारा किस ऑप्शन में है, 15 हमारा केवल फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। ठीक है, 15 हमारा केवल क्या है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बहुत सारे बच्चों का इसमें सवाल रहेगा सर इसमें से एक माइनस क्यों करते हैं। देखिए बेटा राम और श्याम के जो यहाँ पे स्थान था मैंने उन दोनों को प्लस कर लिया, यहाँ पे 24 आ गया, एकदम बनी बात है। टोटल बच्चे कितने 40 थे, 40 में 24 माइनस किया तो 40 में से 24 माइनस कर यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 बच्चे आ गए, उसमें से हम एक माइनस क्यों करते बेटा, क्योंकि हम एक बच्चे को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हमें सही बताने के लिए हम इसमें से एक हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, एकदम बनी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का। चलिए सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक है, या लेगा, ठीक है जो भी हो। ठीक है, अब देखिए बेटा क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बेटा देखिए यहाँ पे एस एस हमारा किस नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है, और हमारा एक्स किस पे आता है हमारा 24 नंबर। बेटा 19 से 24 है बेटा कितना प्लस किए होंगे, 5 प्लस किए होंगे, एकदम बनी बात बेटा यहाँ 5 प्लस हो गया। वैसे बेटा एक्स है तो बेटा यहाँ 5 प्लस हुआ होगा, अब एक्स से बेटा यहाँ 5 प्लस हुआ होगा, तो बेटा जब यहाँ से बेटा कोई आएगा नंबर तो बेटा यहाँ भी 5 प्लस होगा। सही बात है। अगर बेटा पे एन एन हमारा अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर देखिए बेटा ऑप्शन पे नजर मारिए, अगर बेटा पे एम एम हमारा 13 पे है और प्लस, अब देखिए यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, अगर बेटा यहाँ पे 13 में से 5, अगर 13 में 5 प्लस करते कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 पे बेटा आर आता है, यानी कि बेटा ये एम वाला तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट। वैसे बेटा यहाँ पे रखिए टी हमारा वी हमारा किस नंबर 22 पे आता है, और 22 से जैसे प्लस करेंगे यहाँ पे 5 तो 22 22 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 27 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं बेटा यहाँ पे एस लाना, ये भी नहीं होगा। वैसे बेटा पी पी हमारा किस नंबर था, पी के बाद एम एन ओ पी पी बाद क्यों आएगा, तो पी हमारा 16 पे प्लस 5 तो यहाँ पे 21 आएगा, बेटा यहाँ पे एस लाना है। वैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये भी नहीं ये भी नहीं, तो बेटा यहाँ पे ये एन हमारा 14 पे आता है, एन हमारा किस पे आता है 14 पे आता है, प्लस यहाँ 5 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा, और 19 से हमारा क्या आता है ऐसा आता है ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा बेटा कैसे हुआ, तो बेटा ये एक मिनट, ठीक है बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्यू आर पी एन, ठीक है क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर
Pn हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा 555, में प्लस कर देना बस हमारा लास्ट वाला, क्योंकि बेटा लास्ट में हमारे सारे लेटर बदले हुए हैं, तो मैं लास्ट वाला ही लेटर बस चेक करना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टाइम की बचत होती है प्लस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। आया आंसर आप लोग का? चलिए आया इसका आंसर। यदि n बराबर 14 है, Pn बराबर 31 है, तो हमें PIN का बताना है। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं फटाफट इसका आंसर में। चलिए पहले हमें किसका बताना है, पहले हमें बताना है इसका बताना है। ठीक है, फिर हमें इनका बताना है, फिर उसके बाद हमें इसका बताना है। एकदम बनी बात है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, पहले इसको बेटा सॉल्व कर लें। बेटा n की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे ये बेटा PAN होता है बेटा, P की वैल्यू कितनी होती है, MNO, O का बेटा P, यानी P हमारा 16 पे आएगा, प्लस बेटा A हमारा किस पे 1 पे आएगा, और N हमारा किस पे आएगा 14 पे आएगा। ठीक, 16 14 ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 31, बिल्कुल सही बात है, यानी कि हमारा सही है। वैसे बेटा इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, PIN हो जाएगा। बेटा P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 है, प्लस I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 है। ठीक है, अब ये देखें तो 16 9 14 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा। एकदम बनी बात है। तो बेटा यहाँ कितना आएगा आपका 39 आएगा। 39 हमारा किस ऑप्शन में, 39 हमारा केवल सी ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम बनी बात है। इसमें बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने सभी लेटरों की नंबरिंग की, प्लस उन्हें हम जोड़ दिए, और कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हमारा राइट आंसर हमारा 39 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।